अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है? क्या दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैकडोर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन क्या ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगी? और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोदी साहब आमने सामने होते हैं तो क्या कोई इंटरेक्शन हो पाएगा? बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरी जानिब अगर बात करें, जिस तरह मोदी साहब का स्वागत वेलकम यूएस के अंदर किया जा रहा है, वो अपने आप के अंदर जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप सुधर पाएंगे? क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। ऑब्वियसली इसमें एक ब्रेक थ्रू तो होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया जो है वो 5th जनरेशन वार और मीडिया के सोशल मीडिया में एंटर हो चुका है। ठीक है। तो इस टाइम वो जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उसको चेंज होना चाहिए। ये दोनों कंट्रीज़ के मफाद में है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता और इसके बिहाइंड भी पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स को देखें तो दोनों कंट्रीज़ के जो रहनुमा हैं वो पॉलिटिक्स ही खेलते हैं। इसमें ब्रेक थ्रू ना होने की सबसे बड़ी वजह पॉलिटिक्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम मतलब मोदी के करीब जाते हैं तो वो स्लोगन जो है, जो मोदी का यार वो पाकिस्तान का गद्दार, वो स्लोगन हो सकता है। तो इससे बचना नहीं है। ये जो मैसेज हैं उसको रोक के रख देंगे। तो पॉलिटिक्स की वजह से मेरा नहीं। मोदी साहब भी तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको घुस के मारेंगे और हमने इनके ऊपर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, फिर वो कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। तो जितनी स्टेटमेंट मीडिया में आ चुकी है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आमना सामना तो ऑफिशियली नहीं हो सकता। ये होता है, मीडिया पोजीशनिंग और होती है और जो बैकडोर इनकी स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अभी भी जब ये जो अभी गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ के अंडर, जो अभी जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसकी जो टाइज हैं वो थोड़ी सी टाइट होंगी और ये थोड़ा सा इंडिया के करीब होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आईआर में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किसमें कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता। ये गिव एंड टेक होता है, मुझे क्या दोगे आप क्या लोगे, ये चीजें होती हैं बेसिकली आईआर में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई? सीधी सी बात है। मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया हमारे बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे कि कब से तो इग्नोर कर दिया, रह तो रहा है 10 सालों से अपनी फॉरेन पॉलिसी में से इंडिया को, पाकिस्तान को इंडिया ने माइनस किया। हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है, वी आर द बैटल ग्राउंड। अच्छा, ठीक है। राइट नाउ। अच्छा। बट जब हम इस बैटल ग्राउंड में, इस बैटल से निकल जाते हैं, तो हम इस रीजन में मेन प्लेयर हैं। ठीक है। थ्रू सीपैक हम कनेक्ट करते हैं चाइना को, हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशियंस को, थ्रू अफगानिस्तान हम कनेक्ट करते हैं टर्की को, हम कनेक्ट करते हैं ईरान को। लेकिन सी पैक को भी खत्म करने के लिए इंडिया ने अपना भी तो एक कॉरिडोर लॉन्च कर लिया है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक रोड, जो कि सी पैक तो उसके आगे जो है ना जीरा बराबर है। आप जरा देखिएगा। बिल्कुल आपकी मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन एक काम देखिएगा, अगर चाइना यही, क्योंकि उसकी चाइना के साथ टाइज अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रेड देखें $125 बिलियन की, और इंडिया जितने भी हथियार बनाता है कह रहा है कि तो मैं चाइना के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जंग भी नहीं हो रही। आई वुडंट सेकंड यू। मेरी बात सुनिएगा। चाइना ने, ये एक चांस था, चाइना की टाइज पाकिस्तान के साथ बनना पाकिस्तान के हक में है। ठीक है। और चाइना के ताल्लुकात चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जबकि अमेरिका यूटिलाइज करता है इंडिया को अगेंस्ट चाइना। चाइना के ऊपर आंख रखने के लिए वो यूटिलाइज करता है, ऑब्वियसली करता है। और हम किसके अगेंस्ट हैं? हम इंडिया के अगेंस्ट हैं। और हम किसके क्लोज हैं? चाइना के क्लोज हैं। तो यहाँ पे कभी भी अमेरिकन का भी इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, इस वजह से भी हम करीब कभी नहीं होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात हो सकेगी। जो आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है वो तो ऑलरेडी चल रही है मिलिट्री चैनल के थ्रू, और वो चलती रहती है, उसमें हर किस्म के टॉपिक्स भी डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग है इसके अंदर ये मसला आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का इशू डिस्कस किए बगैर कोई भी मीटिंग में रह नहीं सकता। और इंडिया इस चीज़ को एजेंडे में डाल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जिस पे दोनों कभी भी ऑफिशियली मिलने पर राजी नहीं होंगे। बैकडोर मीटिंग्स होती रहती हैं इनकी।
जैसे आपने कहा कश्मीर का एजेंडा, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 10-15 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, निकाल दिया, तभी वो ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक उनकी पॉलिसीज़ के अंदर पाकिस्तान था तो सबको पता था कि जो भी कोई फॉरेन ट्रिप आता था उनको था कि सबसे पहला एजेंडा जो भारत में डिस्कस करना है पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। जो कि नहीं चाहती कि कश्मीर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक कश्मीर का इशू जिंदा है तब तक पाकिस्तान एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करती रहेगी। तो पाकिस्तान जब तक एज आ सिक्योरिटी स्टेट काम करेगी तो कुछ कुव्वतें हैं उनको इसमें से बहुत फ़ायदा होगा और वही पाकिस्तान चलाएगा। अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो लगता है ना, मीटिंग ऑफिशियली जो है वो तो शायद मुमकिन ना हो सके। ठीक है, लेकिन बैकडोर चैनल पे जो है ना वो शायद कोई बातें चल रही हूँ। हाँ। जैसा कि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जयशंकर ने भी एक बयान दिया था कि जो अभी ना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो दोबारा हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं। कभी भी नहीं कहा, ये पिछले हफ्ते स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान से बात करने का ज़माना ख़त्म हो गया। बात करने का ज़माना उन्होंने इस सेंस में कहा था कि वो जो कश्मीर का कॉज लेके आते थे ना, उस सेंस में उन्होंने बात की थी कि ये नहीं कहा था कि टोटली हम बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में थी। अच्छा। अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, अभी आपने क्वाड की बात की है, क्वाड ये 2007 में उन्होंने शुरू किया हुआ था, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद USA है और इंडिया है। अब ये क्वाड का मकसद क्या था? एक तो कॉपरेशन बढ़ाना, बायलैटरल रिलेशनशिप, फ्री ट्रेड और स्पेसिफिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन में, के ऊपर बात करना। ठीक है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना वो बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है, जिसमें अपनी वो पॉलिसीज़ बढ़ा रहे हैं, कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे एक और रीज़न है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अब ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान अब शामिल ही नहीं हो। ये इंडिया कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि अच्छा। उनकी फॉरेन पॉलिसी में अगर पाकिस्तान शामिल रहेगा तो उनकी इकोनॉमी के लिए, खुद के लिए ये डेंजरस चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ है। तो शहबाज शरीफ तो वहाँ मौजूद है, उनकी आपस में कहती है दोनों फैमिलीज़ की जो है, बड़े भाई और छोटे भाई की इंडिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर ज़ाहिर आपकी बात ठीक है कि बायलैटरल रिलेशनशिप तो नहीं हो सकते, लेकिन कोई खुफिया मीटिंग हो जाए, कोई खुफिया डिनर हो जाए तो इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो क्या बातचीत हो सकती है? ऑफिशियली अगर बातचीत करें तो पाकिस्तान के हक में तो कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकेगी। हाँ। क्योंकि हमारी ऑलरेडी ट्रेड इनके साथ बंद है। हाँ। अगर हमने कोई चीज़ें मंगवानी है तो हम किधर से मंगवाते हैं? दुबई से आती हैं। हाँ। वाघा बॉर्डर से हमने वो बंद की हुई हैं। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कोई बात करेंगे। हाँ, शहबाज शरीफ और जो बाकी नवाज शरीफ फैमिली है उनके अपने कोई बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन पे बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। ठीक है, कितना ज़रूरी समझते हैं कि इस वक्त आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया को बात करनी चाहिए? देखें, अभी